नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। आज जो शख्स हमारे संग जुड़ रहे हैं, उनको कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। येस, वी आर इन कन्वर्सेशन टुडे विद एक्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट सोनू सूद। वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। Yeah, thank you so much. Always a pleasure, Uday. लेट मी बिगिन बाय जस्ट टॉकिंग। आज का जो विषय है बहुत ही अहम है। अप्लाई बोर्ड का जो भव्य इवेंट हो रहा है, आप काफ़ी टाइम से उनके संग जुड़े हुए हैं और शिक्षा आपके लिए बहुत अहम है। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं। आई थिंक एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, और वो भी अप्लाई बोर्ड कर रहा है। राइट। इस वजह से ये मेल बैठा। देखिए, मैं मेरे मदर खुद एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, प्रोफेसर रहे और हमेशा उन्होंने एक चीज़ कही कि शिक्षा अगर आप किसी को दे सको तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और जो लोग भी शिक्षा की दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, उनको सही गाइडेंस होनी बड़ी ज़रूरी है। सो ये सब जो चीज़ें हैं आपके करियर के अंदर, जहाँ पे भी आपको जिस मोड़ तक लेके जाती हैं, वो डिसाइड करता है कि आप पहला कदम किसके साथ रखते हैं और किसका हाथ थामते हैं। सो जब मैं अप्लाई बोर्ड के बारे में जब मुझे पता चला था, तो सबसे पहले जो कमाल की चीज़ वो लगी कि जब हमने पढ़ाई की थी और हम लोग सोचते थे कि यार किस दिशा में जाना है, अगर अब किसी बड़ी कॉलेज में किसी दूसरे देश में जाके पढ़ाई करनी है तो किसको पकड़ें, कौन हमें बताएगा? तो हमेशा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता था। और मुझे लगता है कि अप्लाई बोर्ड से वो सब चीज़ें जो हैं बहुत अलाइन हो गई हैं। ये मैनूवर करके आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाते हैं और वो मुझे लगता है बहुत कमेंडेबल है। और काफ़ी जॉइंट वर्क भी क्या हो रहा है सोनू सूद फाउंडेशन और अप्लाई बोर्ड के ज़रिए। आपका फाउंडेशन भी काफ़ी सालों से अब काम कर रहा है जी। अलग क्षेत्रों में इंक्लूडिंग शिक्षा क्षेत्र। तो जॉइंट एफर्ट्स भी काफ़ी चल रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आइडिया वही है कि जब बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सो वी आल्सो ट्राई टू फिल्टर कि कौन से जेन्युइन लोग हैं जो पढ़ सकें। कोई कई बार आप किसी को हेल्प तो करते हैं पर पता लगता है कि वो आगे तक उसको कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो हमें वो फिल्टर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको पता है कि जब आप यू नो हैंडलिंग करते हैं किसी स्टूडेंट की और आप किसको बताते हैं कि भैया आगे इसको कैसे लेके जाना है, तो वो बड़ा क्रेडिबल चाहिए, क्रेडिबिलिटी वैसी चाहिए कि बता सके। सो हम लोगों ने मिलके बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई किए, उन्हें उनकी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। सो आई फील कहीं ना कहीं ऊपर वाला जब आपसे अच्छे काम करवाता है तो खुद ब खुद आपको उन लोगों से जोड़ देता है जिनका लक्ष्य एक ही होता है। आई थिंक हमारा मकसद लक्ष्य एक है और साथ में मिलके सफ़र लंबा है लेकिन जारी ज़रूर रहेगा। चलिए फिर तो पूछना होगा, बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। जैसे आप बता रहे थे कि आपकी माँ भी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो हाउ आर यू एज़ अ स्टूडेंट? सोनू सूद द छात्र कैसे थे? सोनू सूद छात्र बहुत फ़ोकस था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं स्कूल या कॉलेज में टॉप करता था, बट आई वाज़ गुड। मदर प्रोफ़ेसर थे, इसलिए पढ़ाई तो ज़रूरी थी। एक ही था कि ज़िंदगी में जो भी करना है लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए इंजीनियर भी बन पाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि क्योंकि मेरे मदर ने इतने शहरों के शहर पढ़ा दिए उन्होंने, उनके अभी भी मैं जब जाता हूँ पंजाब या कहीं पे भी अब्रॉड भी जाता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम प्रोफेसर सरोज सूद से पढ़े हुए हैं। तो बड़ा गर्व महसूस होता है। और जब घर में ही ऐसा गाइड हो तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में आप गलती खा सकते हैं। सो आई थिंक शी वाज़ द वन मेंटर हू हेल्प्ड मी रीच वेयर आई एम टुडे। बट जब पहला रिएक्शन था, जब आपने उनको कहा कि नहीं अब मैं ये मॉडलिंग और एक्टिंग लाइन की तरफ अब बढ़ना चाहता हूँ, तो क्या कहा उन्होंने? शी वॉज ऑल सेट। ही सेड कि अगर तो मुझे पता है कि तू जो भी करता है पूरा मेहनत से करता है, फोकस से करता है, तो इंजीनियरिंग की है। और अगर तुझे लगता है कि तुझे उसमें खुशी मिलेगी तो जस्ट गो एंड गिव यू 100%। कहीं वहाँ पे कमी नहीं रहनी चाहिए तेरी मेहनत के अंदर। तो आई थिंक वो जो उनका विश्वास था पेरेंट्स का, मदर फादर का, कि ये कर लेगा, वो विश्वास ने मुझे मुंबई में कितनी भी मुश्किलें आई, उसने हमेशा मुझे तैयार रखा। आई वाज ऑलवेज ऑन माय टोज कि आई हैव टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प्ड मी सर्वाइव ऑल दीस इयर्स। स्कूल से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी अब खुशी होती है आपको कि आपकी जो किताब है, वो भी बहुत ही स्कूल्स तक पहुँच गई है, बहुत ही बच्चों तक पहुँच गई है? बड़ा इंस्पायरिंग था। जब मुझे पता चला करीबन 7,000 स्कूल्स तक किताब पहुंची। वो वहाँ वहाँ इंटीरियर्स आप आंध्रा, तेलंगाना,
यूपी, बिहार कहीं पे भी बात करें जहाँ पे लोगों ने सुना भी नहीं होगा गाँव में, वहाँ पे भी वो किताब पहुँची। तो मुझे लगता है कि अगर पूरी उस किताब की का जो सफ़र रहा है, उससे अगर एक भी हम ज़िंदगी बदल पाएँ या किसी को मोटिवेट कर पाएँ, प्रेरित कर पाएँ अच्छा करने के लिए, तो आई थिंक वो एफ़र्ट जो थी वर्थ थी। अच्छा, एक और अहम विषय, खैर शिक्षा तो बहुत अहम है, मगर एक और अहम विषय जिसके बारे में आप चर्चा आजकल कर रहे हैं, वो सीट बेल्ट्स के ऊपर है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये काफ़ी पर्सनल ड्रिवन भी है, क्योंकि अभी पर्सनल हादसा भी हुआ था आपके फैमिली के साथ। तो ये विषय आपके लिए इतना अहम क्यों बन गया? देखिए, मुझे लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ में लगे रहते हैं। करियर बनाना है, फ़िल्म्स करनी है, चैनल में काम करना है, हर चीज़ करते हैं। हम लोग हर रोज़ सुबह एक प्लानिंग करके घर से निकलते हैं। पर आप विश्वास मानिए, एक छोटा-सा एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होता है जब ज़िंदगी बदल देता है। ना सिर्फ़ आपकी, आपके साथ जुड़े हुए जितने लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी। और हम कई बार ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार हम बैठे हैं तो कुछ नहीं होगा। पीछे वाले तो, मैं आज भी जब मैं सड़क पे चलता हूँ, तो मैं पीछे वाले को नोटिस करता हूँ सीट बेल्ट पहनी है। और विश्वास कीजिए, सुबह मैं जब मुंबई से निकला और जब मैं यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे पहुँचा हूँ, मुझे पीछे कोई भी सीट बेल्ट वाला नहीं दिखाई दिया, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो मुझे लगता है पहनना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जो अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है तो पीछे वाले को ज़्यादा चोट लगती है। लोग ये भूल जाते हैं कि अरे आगे वाला बैठा, उसको पीछे वाले को ज़्यादा चोट मिलती है, क्योंकि जितनी स्पीड पे गाड़ी लगती है, उसके पास ट्रैवल करने का डिस्टेंस ज़्यादा होता है और उतनी स्पीड पे उसकी चोट लगती है। सो ये तो शुरुआत है। मैं कोशिश करूँगा कि इतना इस मिशन के बारे में बात हो कि आप जैसे ही गाड़ी में बैठे ऑटोमैटिकली सीट बेल्ट लगनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आज सुबह जब दिल्ली आ रहा था, मेरे साथ नितिन गडकरी जी भी बैठे थे। अच्छा। तो उन्होंने इनफैक्ट बोला कि यार बड़ा अच्छा कमाल का मैसेज था, पहुँचा है, हमें इसके ऊपर और कुछ प्रोग्राम्स करने चाहिए। सो आइडिया ये है कि जब आप मैसेज देते हैं और सही लोगों तक पहुंच जाए, और अगर आप उससे एक भी जान बचाए पाए, तो मुझे लगता है वो वर्थ होगा। और जान बचाएँ, और कुछ लोग जिनको नहीं पता है, वो हम बता दें आपको कि सोनू की वाइफ़ और उनकी सिस्टर की जान शायद इस वज़ह जी, से बची। बिल्कुल। इनफैक्ट अभी जो नागपुर में हादसा हुआ था, उसमें मेरी वाइफ थी, मेरा नेव्यू था, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, और उन्होंने सीट बेल्ट पहना हुआ था, और काफ़ी यू नो सीरियस एक्सीडेंट था, लेकिन वो बच इसलिए पाए क्योंकि सीट बेल्ट पहनी थी। सो बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए सीट बेल्ट ज़रूर पहने, क्योंकि मैंने जो कैंपेन शुरू किया था उसका मकसद वही था कि अगर सीट बेल्ट नहीं तो आपका परिवार नहीं। अब बात करते हैं, इस साल में बहुत कुछ, जैसे आप कह रहे हैं, हो चुका है ऑलरेडी, बट साल की शुरुआत हुई थी आपकी फ़िल्म के ज़रिए। फ़तेह वाज़ द फर्स्ट बिग रिलीज़ ऑफ द ईयर, और ये फ़िल्म इसलिए ख़ास नहीं थी क्योंकि आप सिर्फ़ एक्टिंग कर रहे थे, बट आपकी डायरेक्टोरियल डेब्यू भी थी। तो अब व्हेन यू लुक बैक, क्या रिस्पॉन्स रहा? अब तो ख़ैर ओटीटी पे भी जी। आ चुकी है, तो व्हाट वुड यू से अबाउट द होल एक्सपीरियंस? बड़ी बड़ी स्पेशल जर्नी थी फ़तेह की। ओटीटी अक्रॉस ऑल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रही है, द वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड फ़िल्म रही है इन लास्ट 1 मंथ। सो आई फ़ील वेरी ब्लेस्ड, ऑनर्ड एंड हम्बल्ड कि जो मेरी पहली फ़िल्म थी उसको इतना प्यार मिला है। अगली शुरू कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लिखावट खत्म हो रही है। सो मज़ा आएगा, एंड आई थिंक ऑल दैट आई हैव लर्न्ड एज़ एन एक्टर इन ऑल दीज़ इयर्स, नाउ इट्स टाइम टू प्ले एन एक्टर डायरेक्टर इन दैट। एक्शन भी अमेजिंग था, कैसे आपने बिल्कुल ही लेवल रेज़ कर दिया एक्शन का। एंड हाउ डिफिकल्ट इज़ इट डायरेक्टिंग एक्शन? आपने किया तो है एज़ एन एक्टर। मैंने सारी लाइफ एक्शन ही किया, बट मैं हमेशा बड़ी चीज़ें मिस करता था कि अरे ऐसा होना चाहिए, क्यों हमारी हिंदुस्तान की फिल्म का एक्शन फॉरेन फिल्म्स का नहीं है। बट अब विश्वास मानिए, अगली फिल्म का जो एक्शन रहेगा वो इससे कई गुना ऊपर रहेगा। वी आर वेटिंग ऑलरेडी। और म्यूजिक भी, एक ही फिल्म में अरिजीत को लाना, हनी सिंह को लाना, सुखविंदर को लाना, कितना कठिन था या आसान था? हाँ, कठिन नहीं था। मुझे लगता है कि सबको विश्वास था फतेह पे, और सब लोग जुड़े और साथ में, एंड फतेह का म्यूजिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ माय करियर, आई वुड से। And this is and again, the charitable side of you comes out. I believe Hani Singh was saying somewhere in an interview कि आप ही थे जिन्होंने वो आइडेंटिफाई किया, और आप मुंबई आए, सबको आपने बताया, तब कुछ नहीं हुआ, बट फिर देखिए आगे क्या हुआ। बोलते हैं जो तकदीर होती है, तकदीर का पहिया घूमता है तो मंजिल तक ले ही आता है, बस जुड़े रहना ज़रूरी है। एंड आई एम ग्लैड हनी भाई डिड सो वेल, एंड आई थिंक लॉट ऑफ मोर हनी सिंग्स आर वेटिंग इन पंजाब एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और हमें उन्हें लेके आना है और उनकी मंजिल तक पहुंचाना है।
चलिए आखिरी सवाल मैं पूछूँगा आपसे वापस उसी मुद्दे को लेकर कि शिक्षा का जो है कितना हम देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ पाए हैं, मगर कितनी और आवश्यकता है और करने की। आप भी अपने फाउंडेशन के ज़रिए काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और ख़ास करके बच्चियों का जी। एजुकेशन, लड़कियों का एजुकेशन, क्योंकि काफ़ी राज्य हैं, जैसे अब हरियाणा में हम जी। हैं, हरियाणा में बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ तो बेटी बचाओ, बेटी जी। पढ़ाओ का अभियान भी चला था, मगर फिर भी बहुत कुछ है जो ज़रूरी है आगे करना। देखिए, मुझे लगता है कि एजुकेशन से ऊपर हम बार-बार कहते हैं कि कुछ नहीं, स्टेट कोई भी हो लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिज़र्व करते हैं, उन्हें मिल नहीं पाता। तो ना ये सिर्फ़ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं, हर एक इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है, हर स्कूल, कॉलेज, एक काम करने वाले की ज़िम्मेदारी है कि कोई ना कोई बच्चे को पढ़ाए, उसे गाइड करे, जो भी उसकी क्षमता है उस तरीके से अवेयरनेस बढ़ाए, मोटिवेट करे परिवारों में, मोहल्लों में, अपने ज़िला में, तालुका में, जहाँ पे भी कर सकते हैं, उसको इतना मोटिवेट करें और इतना मैसेज हो कि लोगों को पता हो कि बच्चों को पढ़ाना ही है, कैसे भी घर बेचें, गाड़ी बेचें, कुछ भी, लेकिन बच्चा पढ़ना ज़रूरी है। सो आई थिंक वो अगर जुनून आ जाएगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम अच्छे लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, शादियों में खूब खर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर शादी पे अगर बड़ा बंदा हो के यार चल हर शादी में मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊँगा, 10 बच्चों को पढ़ाऊँगा, 1 बच्चे को पढ़ाऊँगा, तो आई थिंक वो एक बहुत कमाल की प्लेज होनी चाहिए, जो हमें हर किसी को लेनी चाहिए। अच्छा ख्याल है ऑन टू लीव इट ऑन एंड टू एंड द इंटरव्यू ऑन, बट लाइटर नोट पूछना पड़ेगा, जब भी आप आते हैं हरियाणा पंजाब की तरफ तो वो पुराने दिन याद आ जाते हैं अभी भी? बिल्कुल आते हैं, यहीं से शुरुआत की थी ज़िंदगी की, वही सड़कें हैं, वही लोग हैं। तरक्की बहुत हो गई है बट जो अपनापन है उसकी खुशबू अलग होती है। चलिए उम्मीद करते हैं ये अपनापन बने रहे, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए, एंड वी आर ईगरली अवेटिंग फॉर योर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। कैमरा जगदीप के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लिए हरियाणा से।